आज मैं आपको घुमाने के लिए लेकर आ गया हूँ तुगलक कालीन कुछ ऐसे मकबरे जो बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप पीछे दो मकबरे दिख रहे हैं, इनके अलावा कुछ और मकबरे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा बारी बारी। तो दोस्तों, ये जो सामने आप मकबरे देख रहे हैं, ये लगभग 700 साल पुराने मकबरे हैं जो कि अपनी पहचान खो चुके हैं। हालांकि ये तुगलक कालीन खास दरबारियों के मकबरे हैं, लेकिन इन मकबरों को कहा जाता है दादी और पोती का मकबरा। ये बड़ा वाला मकबरा जो है ये दादी का बताया जाता है, और ये छोटा वाला मकबरा जो है ये पोती का मकबरा बताया जाता है। लेकिन ये दादी और पोती का मकबरा नहीं है, बस आवाम में ये मशहूर है कि ये दादी और पोती का मकबरा है। ये तुगलक कालीन खास दरबारियों के मकबरे हैं जिनमें पूरी पूरी फैमिलियाँ उनकी दफन है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इस मकबरे के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 कब्रें बनी हुई हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 कब्रें बनी हुई हैं, और इस मकबरे के अंदर पूरी फैमिली दफन है। और मैं अगर आपको ये मकबरा ऊपर से दिखाऊं तो ऊपर से कुछ इस तरीके से ये मकबरा बना हुआ है, जैसे कि तुगलक कालीन मकबरे होते हैं। तो यहाँ पास में ही और भी बहुत सारे शाही परिवार के लोगों के मकबरे बने हुए हैं। 4-5 मकबरे और बने हुए हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। बारी बारी देखेंगे। यहाँ रोड पे जो है ना, ये जो रोड है, इस रोड पे लाइन से मकबरे बने हुए हैं। हालांकि इसके सामने वहाँ उस साइड में भी और भी बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं जो मैं आपको अभी बारी बारी से दिखाऊंगा। देखो ये कितना बड़ा मकबरा है। अंदर से दिखाता हूँ। इसके अंदर भी पूरा परिवार दफन है। बहुत सारी कब्रें हैं इसके अंदर बनी हुई। इसके अंदर टोटल 7 कब्रें बनी हुई हैं, बड़े वाले मकबरे के अंदर, और छोटे वाले मकबरे के अंदर 4 कब्रें बनी हुई हैं। ये देखो, छोटा वाला मकबरा मैंने आपको दिखाया, और ये बड़ा वाला मकबरा है, और इसके अंदर भी सेम वही डिजाइनिंग है। देखो यहाँ पर कुछ मेहराबें बनी हुई हैं इसके चारों तरफ, और इसके भी 3 गेट हैं। इसका मकबरे का जो है ना मीनार, इस मकबरे का जो है ना गुम्बद बहुत बड़ा है। देखो कितना बड़ा गुम्बद है। और इस गुम्बद पे अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो वहां पर आप देखोगे तो कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है ना मसाला टूट गया, इसलिए ठीक ठाक तरीके से दिखाई नहीं दे रहे। और इसके चारों तरफ देखो, यहाँ पर देखो कलमा लिखा हुआ है। देखो चारों तरफ कलमा लिखा हुआ है इसके, और काफ़ी खूबसूरत मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे के बारे में जब मैंने नेट पर सर्च किया तो कहीं पर भी मुझे इसकी पक्की जानकारी मौजूद नहीं मिली। बस जहाँ पर भी मिला, बस यही मिला कि ये दादी और पोती का मकबरा है, और इसके अंदर दफन कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ जगह पर ऐसा मिला कि इसके अंदर तुगलक कालीन कुछ खास लोग दफन है, बस, और कुछ नहीं। यानी कि 600 से 700 साल के दरमियान इनकी तारीख बिल्कुल मिट चुकी है कि ये कौन लोग थे। यहाँ पर बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ है कि इसके अंदर कौन दफन है, कुछ पता नहीं। दादी पोती के मकबरे के पास में ही एक और मकबरा बना हुआ है 12 खंबा के नाम से। ये देखो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है 12 खंबा टॉम्ब, लेकिन इसके अंदर कोई कब्र मौजूद नहीं है। हालांकि इसके साइड में जो कुछ कब्रें बनी हुई हैं वो अभी मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके पास में कुआं भी है छोटा सा, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, ये भी कुछ खास दरबारियों की कब्रें होंगी। ये देखो ये कुआं है, लेकिन ये कुआं सूख गया है। यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन कुछ कब्रें यहाँ पर टूट चुकी हैं, जो कि अपनी असल शक्ल खो चुकी हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ कब्रें जो हैं वो टूट चुकी हैं, जो दिखाई नहीं दे रही। और 12 खंबा के नाम से ये मकबरा जाना जाता है। हालांकि इस मकबरे के अंदर अभी बीच में कोई कब्र मौजूद नहीं है। कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं। ये देखो यहाँ बीच में कोई कब्र मौजूद नहीं है। हालांकि कब्र जो है तो होती है ऊपर पत्थर की होती है, असल कब्र तो नीचे ही होती है। ये देखो ये इसका गुम्बद है, और ये भी तुगलक कालीन मकबरा ही है। जो इसकी डिजाइनिंग बता रही है ये तुगलक कालीन मकबरा है। ये भी लगभग 650 से 700 साल पुराना मकबरा है। तो इस मकबरे के अंदर टोटल 12 पिलर हैं, और इसी की वजह से इसको 12 खंबा कहा जाता है। और सामने की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एक कब्र टूट चुकी है और दूसरी ठीक ठाक कंडीशन में है। इसी तरीके से एक ऊंची सी कब्र ये है, और इनके सामने जो ये आप 2 मीनारें देख रहे हो, ये मीनारें कुछ खास हैं। मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो आप बड़ा वाला मीनार देख रहे हो, ये एक लाइट हाउस है। अब आप कहोगे कि लाइट हाउस कैसे हो गया, पुराने ज़माने में तो लाइट हुआ नहीं करती थी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये लाइट हाउस कैसे है। देखो ये जो जगह है ना, ये एक चिराग लगाने की जगह है। यहाँ पर चिराग वगैरह जलाया करते थे रोशनी के लिए। और ये जो जगह बनी हुई है ये एक मीनार है।
अब आप ये सोचोगे कि पुराने ज़माने में तो लाइट हुआ नहीं करती थी, तो फिर ये लाइट हाउस कैसे हो गया। दोस्तों जब अभी जो ये मीनार आप देख रहे हो, इसकी लंबाई कम है, पुराने ज़माने में ऊंची हुआ करती। देखो आप देख सकते हो कि ये मीनार टूट चुकी है। तो पुराने ज़माने में ना ये बड़ी बड़ी मीनारें हुआ करती थी, ऐसी बहुत सी मीनारें हैं। और इन मीनारों के ऊपर मशाले जलाया करते थे, ताकि जो निकलने बढ़ने वाले लोग हैं उनको परेशानी ना हो, रोशनी में वो आराम से चले जाएं, या दूर से आने वाले लोग जो मुसाफिर हुआ करते थे वो भी देख लें। ये पक्की कब्रें और ये मकबरे, ये तो ख़ास लोगों के लिए ही बनते थे। जो दरबार के ख़ास लोग हुआ करते थे उनके लिए पक्की कब्रें और मकबरों का इंतजाम होता था। जो नॉर्मल लोग होते थे उन तो नॉर्मल कब्रिस्तान में ही दफन होंगे। हालांकि ये तुगलक दौर के लोग हैं। अब इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, कौन से तुगलक के दौर हैं के लोग हैं ये, उसके बारे में भी कोई जानकारी यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि ये तुगलक कालीन मकबरे हैं। किसके हैं ये भी पता नहीं। अच्छा, इस मकबरे के बराबर में ही यहाँ पर कुछ मकबरे और भी बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस मकबरे के और वो सामने जो मकबरा ना, उसके दरमियान एक रोड चलता है। ये देखो, रोड क्रॉस करने के बाद में आप देखेंगे तो ये वाला जो मकबरा है ना, इस मकबरे के अंदर भी कब्र नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। और इस वाले मकबरे का नाम है छोटी गुमटी। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ होगा, देखो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ ना छोटी गुमटी, तो ये है। देखो छोटा सा मकबरा है। और एक इधर भी मकबरा है, वहाँ पर भी अभी आपको लेकर चलूँगा। देखो ये है, लेकिन कब्र इसके अंदर मौजूद नहीं है, छोटा सा ही मकबरा है बिल्कुल। चलो अब मैं आपको उस साइड लेके चलता हूँ। तो इस मकबरे के अंदर जो है ना, जाने का एक रास्ता इधर से है और एक रास्ता इधर से भी है। इधर से चलता हूँ। इसी रोड पे मकबरे बहुत सारे बने हुए हैं। मैंने आपको लगभग 4 मकबरे दिखा दिए, और ये 5वां मकबरा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये सब मकबरे तुगलक कालीन मकबरे हैं, लगभग 650 साल पुराने। खास लोगों के ही मकबरे होंगे बने हुए, क्योंकि आम लोगों के तो मकबरे होंगे नहीं। इसके अंदर ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी कई कब्रें बनी हुई हैं, देखो। और यहाँ पर भी एक कब्र बनी हुई है इसके बाहर की साइड में। इसके ऊपर जाने का रास्ता खुला हुआ है, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। लेकिन इसका जीना काफी पतला है। ये देखो कितना पतला जीना है। बहुत पतली जगह है, यहाँ से तो निकल भी नहीं सकते। देखो कितना पतला जीना है। ये वाला जो मकबरा है, इस मकबरे का नाम है सकरी गुमटी। देखो यहाँ ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, सकरी गुमटी। मकबरों के बारे में साफ साफ बोर्डों पे लिखा हुआ है कि इनके अंदर कौन दफन है, इसका कोई भी पक्का प्रमाण नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मकबरे बने हुए हैं और इनके अंदर पक्की कब्रें बनी हुई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई ख़ास दरबारी ही दफन हुए हैं इसके अंदर। बड़े वाले मकबरे का जीना तो बंद है, लेकिन छोटे वाले मकबरे का जीना जो है ना, ये दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो कितना बड़ा मकबरा है ये देखो। तो अगर आप इन मकबरों को देखना चाहते हो तो ये दिल्ली के हौस खास इलाके में बने हुए हैं, और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन है। ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मकबरे बने हुए हैं, और सब मकबरे एक ही रोड पर बने हुए हैं, लाइन से करीब करीब में ये 5-6 मकबरे बने हुए हैं टोटल यहाँ पर। आप यहाँ पर आकर देख सकते हो, और ना ही यहाँ का कोई टिकट है, बिल्कुल सबकी एंट्री फ्री है।
तो अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।